शाबाश। डाउन। इसको करने का तरीका पता है क्या? आपकी रिस्ट जो है ना एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। हर इंसान के, हर जीव के हृदय में मैं बसता हूँ, इसलिए हमें किसी भी जीव को या किसी इंसान को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी इंसान या जीव को दुख देंगे इसका मतलब है भगवान को दुख दे रहे हैं। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हमारे मन में किसी भी चीज़ के प्रति लालच नहीं होना चाहिए और हम जो भी काम करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। पहुंच सकते तो आपको घमंड किस बात का है? इसीलिए भगवान से, अल्लाह से थोड़ा डरो, हमें अच्छे काम करने चाहिए इसके साथ। अब मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ, ईमानदारी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब नाप तोल करो तो अच्छे से करो, वज़न को तोलो तो अच्छे से तोलो, क्योंकि इसका अंजाम भी अच्छा है और ये तुम्हारे लिए खैर है। अब ये सिर्फ तोलने पे नहीं आता। अब एक चीज़ को देखा जाए तो ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके अंदर ईमानदारी नहीं तो वो एक तरह का आदमी ही नहीं है, उसको आदमी नहीं कहा जा सकता। ईमानदारी ही एक अच्छे आदमी की पहचान है। और अगर आप ईमानदारी नहीं कर रहे हो, आगे सामने वाले को धोखा दे रहे हो, जैसे कि सर ने आपको कहानी बताई थी कि वो पहाड़ी पे जाकर चिल्लाता है, पहले उसको वो गलत बोलता है तो आगे से भी गलत ही आता है। जब वो उसको अच्छे से अच्छी बातें बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आगे से भी यही आवाज़ आती है कि मैं प्यार कर रहा हूँ। आप किसी को धोखा नहीं दोगे तो आगे वाला भी आपको धोखा नहीं देगा। इसीलिए हमें ईमानदार रहना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब मैं अपने तीसरे टॉपिक पे आता हूँ। ये भी सपोज सैमसंग का और ये भी सैमसंग का है ना? तो आप बता सकते हो कि इन दोनों में फर्क क्या है? बताओ। दोनों सैमसंग के हैं, दोनों सैमसंग GA4 हैं। अब मुझे बताओ फर्क है कोई इसमें? है? नहीं है कोई फर्क? तो ये जैसे ईवा ने बताया, ये धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दोनों हमें जीने का क्या बताते हैं? जीने का तरीका बताते हैं। जैसे ईवा ने यहाँ पे बताया कि हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, साकिब ने बताया कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, ईवा ने बताया कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, साकिब ने बोला हमें सबकी सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक्स है ना, ये ऐसे करने के लिए नहीं है, ऐसे करने के लिए नहीं है, ये वाकई में पढ़ के इनके ऊपर अमल करने वाली बुक्स है। इसलिए बोलते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें वो राह दिखाते हैं, ये हमें वो तरीका बताते हैं, वो रास्ता बताते हैं जिसके ऊपर हम चलें और अपने जीवन को बहुत बढ़िया ढंग से जिए। जैसे अभी साकिब यहाँ पे बोल रहा था कि हम दुनिया में आए हैं, जिसने हमें भेजा है पहले उसका तो हम अपने ध्यान में उसका ध्यान तो रखें, वन थिंग। सेकंड, सब कुछ करना है, हमने खाना है, पीना है, थोड़ा मस्ती करनी है, शरारतें करनी है, रोना है, हंसना है ना, सब कुछ करना है, लेकिन किस तरह से करना है वो हमें ये बुक्स बताए। तो ये बुक्स जो है ये इसलिए नहीं बनाई गई थी कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, व्हाटएवर, इसलिए नहीं बनाई गई थी। लेकिन हाँ, आजकल के मीडिया ने इनको क्या कर दिया, एक नाइफ लिया और तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो तोड़ेंगे नहीं तो उनके घर में रोटी नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनके चैनल का काम नहीं चलेगा, इसलिए वो 2-4 लोगों को बिठाते हैं जो आगे से ही मंदबुद्धि होते हैं और वो फिर बहस करना शुरू हो जाते हैं और लोगों को लड़ाते हैं। और सबसे बड़े बेवकूफ कौन बनता है? वो लोग बनते हैं जो उन लोगों को सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये जो 2 बच्चे यहाँ पे बैठे थे ना, इनसे बढ़िया एंकर कोई जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखा।
इनसे बढ़िया कोई लोग जो है वो मैंने नहीं देखे। क्योंकि अगर इतनी छोटी उम्र में ये समझ है और चीजों को इतने आसान तरीके से किसी को समझा पाना ये कला है, तो इससे बढ़िया कोई नबी, इमाम या पंडित या पंडिताइन नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम लोगों को ये सोच कर समझ कर इन चीजों का अमल करना है, ताकि सामने वाले को वो समझ में आ सके जो हम समझाना चाहते हैं, है ना। तो इनमें जो कुछ लिखा है वो आपकी भलाई के लिए लिखा है, वो इंसानियत की भलाई के लिए लिखा है। तो मैं थैंक यू करूंगा दोनों बच्चों का, और वाकई आप दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से पूरी गीता और पूरी कुरान को सबके सामने रख दिया है, जिसको हम सार बोलेंगे। तो अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और धर्म जो है वो किसी को बांटने के लिए नहीं आते, धर्म जोड़ने के लिए आता है। हमें जो कुछ जहां से मिले सीखने के लिए वो सीखना चाहिए। ऐसा समझ में आया सबको? समझ में आया? मैं देख रहा था सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से सुन रहे थे, और कोई भी हिल नहीं रहा था। इसका मतलब यह था कि आपको मजा आ रहा है ना। मजा आया आपको सुनने में? तो जो कुछ आपने सुना उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट ओवर टू। मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो पिछली बार क्लास के मॉनिटर थे वो उसको दिल पे ना लें। जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ नहीं पर हम पर रौब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। क्लास को संभाल नहीं पाते, बस चीखते और चिल्लाते हैं। अपनी तो बस गलती माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। झूठ नहीं बोलना। किसके साथ कहा? अरे भला तो करो ना करो कि उसने तो सब कुछ लॉकडाउन कर दिया। ऑफलाइन टीचिंग को तो ऑनलाइन टीचिंग में बदल दिया। अब तो टीचर कहते ही रहते हैं बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैं तो करके क्लास म्यूट अपने सपनों में खो गया। माधोपुर गांव में मेहंदी की शादी नीरज नाम के लड़के। हंसना रोना नहीं आता है, झगड़े में है हम सिद्धि हर कि झगड़े में है हम। दे दो बर्तनों के लिए, दे दो पानी भी थोड़ा गर्म। की आशा की तो मेरी कविता बड़ी जोरदार सुनिए। चलो शुरू करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई घट फिल्में दियां स्टोरियां ज्यादा सुनाते। विद्यार्थी पढ़ाई घट फिल्में दियां स्टोरियां ज्यादा सुनाते। जदों पेपर होंदे ते नीले पीले मुंह बनांदे। क्लास से पढ़ना नहीं तां क्लास पीछे रवा दी। क्लास से पढ़ना नहीं तां क्लास पीछे रवा दी। टेस्ट देना नहीं अगले दिन बहाना लांदे सर जी ढिड पीड़ होआ दी। डॉक्टर ने बोला ये ना गोली खा लो, मतलब कल गोली खा लेना। बोला लड़का बोला कल क्या करनी है गोली खा के, आज तो उनका फाइनल मैच है। थैंक यू। कटरीना बुला दी, दूर से देखा तो कटरीना बुला दी, बाहर जाकर देखा तो कभी धूम बुला दी। और मैं तुमसे सुनाने जा रही हूँ। बेवकूफ दिमाग कोई नहीं, किसी ने बेवकूफ तो ना हरा है तो पहले भी मैं ऐसे ही हंसता था। एक बार की मेरे मुंह में मक्खी घुसी, तब का मैं ऐसे हंसता। दूसरा जो